गाइस, दिस इज़ अनिल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बेसिक ड्राइंग टेक्निक्स एंड पेंसिल होल्डिंग टेक्निक्स के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बेसिक ड्राइंग में और उनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू हमारे चैनल्स को देखते रहिए। वीडियो पूरा देखिए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो चलिए लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम पेंसिल होल्डिंग टेक्निक्स के बारे में। अलग अलग ड्राइंग करने वाले लोग अलग अलग तरीके से पेंसिल को होल्ड करते हैं और अलग अलग तरीके से पेंसिल को पकड़ने से अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स हमें पेपर पे देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नियर टिप ग्रिप। एक तरीका है। देखिए, इस तरीके से ज़्यादातर मैक्सिमम लोग इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करते हैं, टिप के बिल्कुल पास से पेंसिल को होल्ड करते हैं। और इस तरीके से अगर हम ड्राइंग करेंगे पेंसिल को पकड़ कर तो हमारे पास किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे, देखते हैं। अगर हम इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करते हैं तो ज़्यादातर हार्ड लाइंस आती हैं। हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं पेंसिल के वो छोटे हो जाते हैं कंपैरिजन में, बहुत बड़े नहीं लगा पाते हैं हम, क्योंकि हमारा पाम रेस्ट भी पेपर पर रेस्ट कर रहा होता है और वो हमारा स्पेस की जो कवरेज है पेपर पर उसको कम कर देता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अगर मुझे एक सीधी लंबी लाइन खींचनी है तो मैं नहीं खींच पाऊँगा इस तरीके से। और पेंसिल के जो स्ट्रोक्स है आप नोटिस करेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड और बोल्ड है। तो ये तरीका किसी भी तरीके से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। दूसरा तरीका जो हमारा है उसे कहते हैं फार ग्रिप आउटर टेल। फार ग्रिप आउटर टेल, इसका मतलब यह है हम पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ा है। देखिए, तकरीबन 1 से 1.5 इंच की दूरी पर पेंसिल को पकड़ा जाता है और जो पेंसिल की टिप होती है, टेल होती है, वो हाथ से बाहर की तरफ होती है। तो अगर इस तरीके से हम पेंसिल को पकड़ते हैं और से काम करते हैं तो किस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ तरीका है। मैक्सिमम लोग जो ड्राइंग करते हैं वो इस तरीके से पेंसिल पकड़ते हैं। इससे इस तरीके से अगर हम करते हैं ड्राइंग तो हमारा जो सरफेस है उस पर हम पाम रेस्ट को नहीं रखते हैं और ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है ये पोर्शन, जिससे हमें स्पेस अच्छा मिल जाता है लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। तो हमारी पेपर पर रीच बढ़ जाती है। जब हम बड़े कैनवास पर काम करेंगे या बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा तीसरा तरीका आता है, बट इस तरीके हमारे सेकंड नंबर का जो तरीका है इसमें हार्ड लाइंस होती हैं, रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद हमारा जो तरीका है वो है फार ग्रिप इनर टेल। इसका मतलब जैसा इसका नाम से ही पता चल रहा है, दूर से पकड़ी गई है पेंसिल, बट पेंसिल की जो टेल है वो बाहर की तरफ नहीं होगी, वो हाथ के अंदर की तरफ होगी। इसका मतलब पेंसिल को कुछ इस तरीके से पकड़ा जाएगा, कुछ इस तरीके से। कुछ लोग इस तरीके से पकड़ते हैं, कुछ लोग इस तरीके से पकड़ते हैं और इस फिंगर से पेंसिल को सपोर्ट दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम पेंसिल को पकड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लाइंस आती हैं। पेपर पर हमारी कवरेज या हमारी रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम बहुत बड़े
स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। इस टाइप से देखिए एक ही फ्लो में मेरी लाइन जा रही है। उसके बाद ये जो तरीका होता है इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करने का, ये शेडिंग के लिए बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आप बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ भी लाइंस खींच सकते हो या शेडिंग कर सकते हो। इस तरीके से पेपर पर पेंसिल के जो प्रेशर से मार्क बन जाते हैं, जो ग्रूव्स बन जाते हैं छोटे छोटे, वो नहीं बनेंगे इस तरीके से, और बहुत बड़े स्ट्रोक्स लगा पाएंगे। और इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपको हाइपर रियलिस्टिक रिज़ल्ट्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये तरीका मैं रिकमेंड करता हूँ, और आप भी कोशिश कीजिए इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करके काम कीजिए। इस तरीके से आप काम करेंगे तो पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप लेयर बाय लेयर काम करेंगे। तो जितनी ज़्यादा लेयर्स में आप काम करेंगे उतना आप ज़्यादा रियलिस्टिक काम कर पाएंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट पेज, ये पेज फुल हो गया हमारा। इसके बाद इस तरीके, ये 3-4 तरीके से हम जो पेंसिल को होल्ड करते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। तीसरा और दूसरा तरीका मैं रेकमेंड करूँगा, तो आप देखिए उसी तरीके से पेंसिल को होल्ड कीजिए। तीसरी बात, पेंसिल को इस तरीके से होल्ड किया गया है, और देखिए हमारे स्ट्रोक्स जो किस टाइप से बेटर हो जाते हैं अगर हम ऐसे करते हैं। ये देखिए पेंसिल, और जब भी आप कोशिश करेंगे अपना आर्म को पूरा का पूरा मूव कीजिए इस टाइप से। शोल्डर भी आपका मूव होना चाहिए इस टाइप से। ये देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, काफ़ी बड़ा सर्कल है, 1 गो में बना है। ये मेरा जो पूरा हाथ है ये कंपास की तरह काम कर रहा है इस यहाँ देखिए, और कितना लाइट बन रहा है सर्कल। वहीं अगर मैं इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करता हूँ और हाथ को इस तरीके से रख देता हूँ, ये देखिए रिजल्ट, बहुत बोल्ड लाइन आई है, बहुत छोटा सर्कल बना है। इतना ही बड़े सर्कल में नहीं बना पाऊँगा, और इतना बड़ा सर्कल पहले शॉट में बनाना है, और इतना हार्ड लाइन बनाने की वजह से मेरी ड्राइंग को मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाऊँगा, और मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर दम तोड़ देगा और लाइंस इतनी डार्क होगी कि उसमें पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा हमारी ड्राइंग को आगे ले जाने के लिए। तो जितना आप लाइट लाइन से, लाइट सर्कल से, लाइट शेडिंग से स्टार्ट करेंगे, उतना ही आप ज़्यादा रियलिस्टिक बना पाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम सर्कल की प्रैक्टिस करते हैं इसके साथ। ये देखिए कितने आराम से मेरा सर्कल बन रहा है। मैं चाहूँ तो मैं फुल पेज पर भी सर्कल बना पा रहा हूँ। ये देखिए परफेक्ट सर्कल, एक तरीके से बड़ा छोटा हर टाइप से। देखिए मैं छोटा भी ड्रॉ कर पा रहा हूँ इस तरीके से, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ी शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी बचपन की आदत होती है, हम इस तरीके से काम करते हैं, हमारा पाम रेस्ट गंदा हो जाता है हमेशा इस तरीके से, और हमारी रीच ख़त्म हो जाती है पेपर पे, पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है हमारी पेंटिंग को रियलिस्टिक की तरफ जाने के लिए। तो आप इस तरीके से पेंसिल को होल्ड कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप सर्कल बना रहे हो, आप बोर हो रहे हो। आप ये सोचिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे किसी भी स्पोर्ट्स के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही इसमें भी हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जब हम प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप अपने घर की सीढ़ियाँ रोज़ चढ़ते हैं, और जब कभी अंधेरा होता है या लाइट चली जाती है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप बिना देखे चढ़ते हैं। आप देखिएगा, कल आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़िए, आपको हर स्टेप देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो आपकी बॉडी यूज़ टू हो गई है उसके लिए। लेकिन आप किसी अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, उसके घर की अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी, तो हर सीढ़ी को आप ज़रूर देख के चढ़ेंगे, अदरवाइज़ आप पक्का गिर जाएंगे। ये भी उसी तरीके से हम अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को और अपने हाथ को, अपनी आइज़ को ट्रेन कर रहे हैं इस तरीके से कि हम इस तरीके से काम कर पाएँ। तो ये देखिए आप बिल्कुल, हाँ, ये मत सोचिए पेपर ख़राब हो रहा है या कुछ नहीं बन रहा है। आप ये सोचिए आप एक
रूटीन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। आप सर्कल विद इन सर्कल कीजिए, सर्कल आउटर सर्कल कीजिए, एक प्रैक्टिस है ये बहुत अच्छी, आप इस टाइप से स्टार्ट कीजिए। चलिए लाइंस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक हम लाइंस की बात करते हैं, बहुत सारी इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत वैरायटी होती है प्रैक्टिस करने की, बट हम कुछ कॉमन लाइंस की बात करेंगे। तो देखिए, वेरिएशन के साथ हम लाइंस खींचेंगे। सबसे पहले ये देखिए, एक फ्लैट लाइन है, इसमें कोई टोनल वेरिएशन नहीं है, बट अब जो हम लाइंस खींचने जा रहे हैं ये लाइट टू डार्क जाने वाली है। तो इस तरीके से शुरुआत में बहुत कम प्रेशर, उसके बाद हम धीरे धीरे इसी प्रोसेस में जब हम लाइंस को ख़त्म करेंगे तो हमें प्रेशर इंक्रीज़ करना है। तो ये भी एक ब्रेन ट्रेनिंग है एक तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, आपकी पेपर अगर पतला है तो उसमें, ये देखिए, ये मेथड कहलाता है लाइट टू डार्क। अब हम इसे वाइस वर्सा करते हैं, डार्क टू लाइट। तो यहाँ क्या करना है, हमें प्रेशर इनिशियली बहुत ज़्यादा देना है, उसके बाद प्रेशर को रिलीज़ करते चलना है। ये देखिए, ये लाइंस नहीं, ये हमारी ट्रेनिंग है। और जो बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी, छोटा आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट को डेली बेसिस पे करनी होती है। जो नहीं करते हैं वो एमेच्योर कहलाते हैं, कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं और फिर कुछ टाइम, बहुत सालों बाद दोबारा शुरू करते हैं। इसीलिए अगर आप में एक आर्टिस्ट है तो आप इसको कंटिन्यूशन में रखिए, ताकि आप अपने जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपने पैशन को छूटेगा नहीं आपसे, और आपके साथ रहेगा ये ज़िंदगी भर। तो कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं आप इसका। अब थोड़ी वेरिएशंस हम बढ़ाते हैं, लाइट, डार्क और लाइट। अब देखिए, थोड़ा अब ये हाथों से ज़्यादा हम ब्रेन में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब सोच रहा है, जैसे जैसे वेरिएशंस आ रही है कि मुझे कुछ काम करना है, तो हम हाथ की जगह हमारा ब्रेन यहाँ काम कर रहा है। ये देखिए, लाइट फिर डार्क, ये ब्रेन का सोचने को मजबूर हो रहा है ब्रेन, कि हाँ मुझे इस कमांड के अनुसार काम करना है। लाइट डार्क लाइट, लाइट डार्क लाइट, लाइट डार्क लाइट। ओके, सो वाइस वर्सा, डार्क लाइट डार्क। तो अब यहाँ चीज़ें चेंज हो गई, डार्क से स्टार्ट करेंगे लाइट, डार्क से स्टार्ट करेंगे लाइट डार्क, डार्क लाइट डार्क। तो धीरे धीरे होल्ड आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें डेली 10-15 मिनट ख़राब पेपर उठाना है, अच्छे पेपर नहीं लेने हैं प्रैक्टिस के लिए। और शुरुआत में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको शौक़ चढ़ा, आप जाके बहुत सारे पैसे खर्च करके पेरेंट्स से मांग के, अपनी पॉकेट से निकाल के बहुत सारी स्टेशनरी उठा के ले आए, और 4 दिन आपने काम किया, 5वें दिन आपसे नहीं हुआ और आपने वो सब छोड़ दिया। तो बेटर ये होगा कि आप घर में जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप गत्ते से भी स्टार्ट कर सकते हो, गत्ते पे बनाना शुरू करो। वेस्ट पेपर होता है, न्यूज़पेपर पे आप सर्कल बनाना शुरू करो, न्यूज़पेपर कभी बुरा नहीं मानेगा। आप न्यूज़पेपर पे स्टार्ट कीजिए बनाना। तो प्रैक्टिस का वर्क सारा रफ पेपर पे करो जितना हो सके। इसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़रूरत है आपको दुनिया भर की पेंसिल्स ख़रीदने की। एक या दो, एक HB की पेंसिल ले लो, 2B ले लो, और एक 8B ले लो। 8B की अभी भी आपको ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो लाइट वर्जन की पेंसिल ले लो, उससे काम करो। बस आपको ये करना है, आप आँख बंद करके करो इस काम को, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आँखों से ज़्यादा आपके ब्रेन को ये समझना ज़रूरी है। तो आप डेली बेसिस पे करेंगे तो एक वो आदत बन जाएगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे उसको, इस टाइप से। इसके रिज़ल्ट्स के बारे में मत सोचिए, बस इसको करना है।
सुबह उठते ही करना है, सोने से पहले इसको करना है, सुबह शाम 3 टाइम दवाई की तरह, तभी आपकी आर्ट ग्रो होगी। अगर आप ये करते हैं 4 से 6 महीने में, जब आप बिगनर होते हैं तब आप सोचते हैं कि मेरी ड्राइंग इतनी बेटर हो, जिस दिन मैं पेंसिल पकड़ूं उस दिन से मैं रियलिस्टिक कुछ काम करने लग जाऊं, तो बट वो पॉसिबल कभी नहीं होता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है एज ए बिगिनर बहुत गलत एक्सपेक्टेशन होती है। तो हमें ग्रेजुअली चलना है, सीढ़ी दर सीढ़ी हम जाएंगे तो हम 6 महीने में भी अचीव कर सकते हैं इसको। वो डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना आपको सही गाइडेंस मिल रहा है। अगर आपको गाइडेंस की कमी है, आप किसी भी तरीके से मुझे अप्रोच कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बात कीजिए। मैं फ़ोन पे, ईमेल पे, हर तरीके से आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बट ज़रूरत यह है कि आप अपना पार्ट जो करने का है प्रैक्टिस का, आप ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपना वर्क। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आती है मैं हेल्प करूँगा आपको। और आगे अगली क्लासेस में हम शेडिंग्स के बारे में, बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन आप लोग सर्कल और ये वाली प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना है उसका ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।